नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के जालना की एक सरिया फैक्ट्री 45 दिन पहले लॉकडाउन के चलते ये बंद हो गई। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। ज्यादातर यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के थे। नाम की जमा पूंजी थी। किसी तरह महीने भर काम चलाया, फिर सामाजिक संगठनों और सरकार के भरोसे। पेट भरने की ये मदद 2 या 3 दिन में एक बार ही नसीब हो रही थी। इस बीच एक खबर आई। पता लगा कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेजने के लिए औरंगाबाद या भुसावल से कोई ट्रेन चलाने वाली है। मध्य प्रदेश के 20 मजदूर रेलवे ट्रैक से सफर पर निकल पड़े। पास कुछ था तो बस 150 रोटियां, एक टिफिन चटनी। 16 मजदूरों के लिए यह यात्रा अंतिम यात्रा साबित हुई। मजदूरों ने सोचा घर पहुंच जाएंगे। गुरुवार शाम मिलकर 150 रोटियां बनाई। एक टिफिन में चटनी भी थी ताकि सूखी रोटी मुंह से पेट तक का सफर आसानी से कर सके। कुछ देर बाद जब भुसावल के लिए निकल पड़े, सभी की उम्र 21 से 45 साल के बीच थी। कुछ शहडोल के थे तो कुछ कटनी के। औरंगाबाद जिले के करमाड़ तक पहुंची तो रात गहरी हो चली थी। सोचा खाना खाकर कुछ आराम कर लिया जाए। एक प्रवासी मजदूर इसी जत्थे में शामिल था। वो बच गए। वो कहते हैं कि साहब भूख लगी थी, ट्रैक पर ही बैठकर खाना खाने लगे। हमें वो साफ और सुरक्षित लगा। खाना खत्म हुआ। कुछ चाहते थे सफर शुरू किया जाए, कुछ का दिल कह रहा था कि थोड़ा सुस्ता लिया जाए। सहमति आराम करने पर बनी। भूख पेट को रोटी मिली थी, इसलिए पटरी का सिरहाना और गिट्टियां भी नहीं अखरी। सो गए। नींद खुली तो भयानक मंजर था। मेरे करीब इंटरलाल सो रहा था। उसने मुझे खींच लिया। मैं जिंदा हूं। वो मजदूर आगे कहता है कि आंख खुली तो होश आया। देखा मेरा बैग ट्रेन में उलझकर जा रहा है। हमने सोचा था कि ट्रेनें तो बंद है, इसलिए ट्रैक पर कोई गाड़ी नहीं आएगी। आसपास झाड़ियां थी, लिहाजा ट्रैक पर ही झपकी का ख्याल आया। ट्रेन जब रुकी तब तक तो सब खत्म हो चुका था। 16 साथियों के शत विशत शव ट्रैक पर पड़े थे। किसी को पहचान पाना भी बेहद मुश्किल था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पहले तो लगा कि कोई बुरा सपना देखा। पल भर में हकीकत पर यकीन हो गया। 20 में से अब सिर्फ 4 जिंदा बचे थे। डर को थोड़ा दूर किया। ट्रैक से कुछ दूर बने एक घर पहुंची। मदद मांगी। उन्होंने पानी पिलाया, फिर पुलिस को जानकारी दी। आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची। उसने अपना काम शुरू किया। रुंधे गले को संभालकर और भीगी आंखों को पोंछकर वीरेंद्र शांत आसमान की तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं कि जिन लोगों के साथ कुछ घंटे पहले बैठकर रोटियां खाई थी, अब उनकी लाशें मेरे सामने हैं। कुछ तो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे। अब क्या कहूँगा उनके घर वालों से, कैसे सामना करूँगा उनका। मेरा फ़ोन, बैग सब गायब है। पीठ में चोट है, ये जख्म भर जाएगा, लेकिन दिल में जो नासूर पैदा हो गया है वो तो लाइलाज रहेगा ताउम्र। तो इस तरह से औरंगाबाद रेल हादसे का दर्द एक प्रत्यक्षदर्शी ने बयां किया, जो उन सभी प्रवासी मजदूरों के साथ सफ़र कर रहा था जिसकी जान बच गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।